आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं जो कि एक बैटरी में स्टोर्ड है। जैसे ही वो बैटरी की एनर्जी खत्म हुई, आपका व्हीकल चलना बंद हो जाएगा। अब ये इसीलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा लंबे ट्रैवलिंग के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर बनता रहे और कंटिन्यूस सप्लाई आता रहे। तो अब डेवलप किया जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहां पर हम हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन द स्पॉट बना रहे हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो केरला है, केरला के अंदर कोच्चि पोर्ट पर एक बोट को इनॉग्रेट किया और वो बोट इसी टेक्नोलॉजी पर चलती है। और ये क्योंकि पूरी तरीके से इंडिया में बनाई गई है तो इसे एक नाम भी दिया गया, सुचेता उस बोट का नाम है। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे रही है, हमें वो समझना है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करानी होगी तो आपको एक कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए, कंडक्टर चाहिए। ऐसे कंडक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, एक होता है कैथोड। आप चाहते हो कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी इस साइड फ्लो हो। अब साइंटिस्ट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। पहले तो ऐसी दो चीजें ली और दोनों को सेपरेट रखा, यानी चिपकाया नहीं है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन बनाया है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब होता क्या है देखो, पहले हम जो भी व्हीकल्स यूज करते थे उसमें हम क्रूड ऑयल का यूज कर रहे थे, पेट्रोल डीजल वगैरह। और पेट्रोल डीजल कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह मौजूद है, बहुत कम है। कुछ सालों बाद वो खत्म हो जाएगा और इवन उससे पोल्यूशन भी होता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं जहां हमें सप्लाई का इशू ना हो, क्रूड ऑयल की जरूरत ही ना पड़े और पोल्यूशन भी ना हो। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि हम ऐसी चीज यूज करते हैं जो दुनिया में भरी पड़ी है, और वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का सप्लाई इस एनोड की तरफ दिया जाता है और दूसरा इस कैथोड की तरफ दिया जाता है ऑक्सीजन का सप्लाई। ऑक्सीजन भी आपकी एयर में भरा पड़ा है। तो अब जब आप ये दोनों साइड से देते हो सप्लाई, अब होता क्या है देखो, हाइड्रोजन जब इस एनोड पर आता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। वो अलग अलग आयंस में स्प्लिट होगा, पॉजिटिव वाले अलग, निगेटिव वाले अलग। आपने कभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये नाम सुने होंगे। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है उन्हें प्रोटॉन कहेंगे, जो निगेटिवली चार्ज्ड है उन्हें इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट बीच में है ना, इसको आप एक स्पंज की तरह मान लो, जहां से पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, उस तरीके से यहां पर ये जो पॉजिटिव वाला प्रोटॉन बना है ये इधर से इधर ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन जो निगेटिव वाला है ना इलेक्ट्रॉन, वो यहां से यहां ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ये इस इलेक्ट्रोलाइट की खासियत है। अब जब ये नेगेटिव वाला जा नहीं पाएगा तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा मैं कैसे जाऊं, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। वो अलग से एक रास्ता बनाएगा और इसी रास्ते को कहा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो जाने के लिए जो रास्ता बना रहा है उसके लिए वो डेवलप कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो गई, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गया। हमने कहा था यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, अब इस साइड से हाइड्रोजन पहुंचा, इस साइड से ऑक्सीजन, तो मिलके क्या फॉर्म होगा, पानी, H2O। तो पानी यहां पर बन गया और यहां पे बनी इलेक्ट्रिसिटी। बात घूम फिर कर यह है कि आप जब क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल वगैरह जलाते हो तो हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है, और यहां पर सिर्फ पानी बन रहा है। यानी एक बहुत ही क्लीन फ्यूल इसको आप मान सकते हो, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इसका जो बैकअप पावर बनाने के लिए यूज हो सकता है, बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई भी व्हीकल होगा जो नॉर्मली चल रहा है, या फिर आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड बना हुआ है, तो कोल से अगर आप पावर बना रहे हो, हाइड्रो पावर प्लांट से बना रहे हो, कहीं से भी बना रहे हो, आपके पास अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कम है, खत्म हो गई है, सप्लाई बीच बीच में इंटरप्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर आप ऐसा फ्यूल सेल वाला सिस्टम बना के रखते हो तो वो आपको काफी हद तक काम में आ सकता है। स्पेशली जो हमारे यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत ही क्रिटिकल है, जैसे कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर एकदम से लाइट चली गई तो बहुत सारे पेशेंट की सीधा मौत हो सकती है।
तो हॉस्पिटल हो या फिर आपके डेटा सेंटर्स हो जहां पर आपका डेटा सेव किया जाता है, टेलीकॉम नेटवर्क हो, इस सारी चीजों में आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंटिन्यूअसली बिना किसी इंटरप्शन चलता रहे, तो आपको फ्यूल सेल काफी काम में आएगा वहां पर। फिर आप देख लो, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक स्टोरेज का सिस्टम बने, और फ्यूल सेल के साथ ऐसा है कि कुछ कुछ फ्यूल सेल में आप स्टोरेज का सिस्टम बना सकते हो। मान लो जैसे बैटरी होती है, वैसे बड़ी बड़ी बैटरीज आप बना के रख सकते हो साइड में। फिर यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन यूज करना है, आप हाइड्रोजन के अलावा इवन नेचुरल गैस, मिथेनॉल, बायोफ्यूल्स, ये सारी चीजें भी इसमें यूज कर सकते हो। तो काफी फ्लेक्सिबल टाइप का ये सिस्टम आप डेवलप कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। फिर इसके कुछ चैलेंजेस भी निकल के आते हैं। मेन प्रॉब्लम है पैसा। अगर आपको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है तो इनिशियली बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, ये मेजर प्रॉब्लम है। अब इनिशियली अगर खर्चा ज्यादा होगा तो जो नॉर्मल कस्टमर्स जो इसे अडॉप्ट करेंगे ना, वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इनिशियली उन्हें कॉस्ट कम चाहिए। दूसरा इशू है हाइड्रोजन का। देखो, हमारे यहां पेट्रोल पंप हर 2-4 किलोमीटर बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या हाइड्रोजन मिलता है हमारे यहां? नहीं। तो एक हाइड्रोजन मिलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में अभी टाइम है, और वो जब तक नहीं बनेगा, ऐसा जो सिस्टम है हमें यूज करने में दिक्कत होगी। अब आज के टाइम पर गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हम देखें, जहां गवर्नमेंट स्लोली स्लोली कोशिश कर रही है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो जैसे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन निकल कर आया था 2021 में, जहां पर बोला गया कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे, उसके लिए प्रोडक्शन यूनिट्स हम सेटअप करेंगे। दूसरा, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप निकल कर आया था उसी के नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर भी उस प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, फिर बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया। फिर इसके रिलेटेड जो भी रिसर्च करनी है, जो R&D वाला काम होता है, वो सारा किया जाएगा, और उसके लिए जो भी फैसिलिटीज बनानी है, जैसे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड, ऐसे फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने बनाने शुरू किए। फिर गवर्नमेंट ने बोला खर्चा बहुत है ना, तो हम सब्सिडी देंगे, आपको टैक्स में कुछ बेनिफिट्स देंगे, कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हो और आपके यहां आप हाइड्रोजन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला यूनिट सेटअप कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देगी। साथ साथ अभी के टाइम पे तो हमारे पास सिस्टम नहीं है, और वो बनने में टाइम भी लगेगा। हमारे लोकल बिजनेसमैन अभी के तुरंत ही तो बन नहीं पाएंगे ना कुछ। तो जब तक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, तब तक हम बाहर से ग्रीन हाइड्रोजन मंगाए, इंपोर्ट करें, यह भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलाउ किया है। तो इस तरीके से अगर हम इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो जल्द ही फ्यूचर में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बहुत इजी हो जाएगा, और काफी लॉन्ग रेंज ट्रैवल हम इससे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।